लोकसभा चुनाव और आम लोगों की हालात कितनी बदली है या नहीं बदली है। अभी हम पहुंचे हैं, ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है और इस इलाके में पहुंचे हैं। कई लोग बैठे हैं, काफी लोगों की उम्मीद होती है, हर बार चुनाव आता है लोगों की उम्मीद रहती है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या उम्मीद है आपको? आज चुनाव का सरगर्मी पाटलिपुत्र के क्षेत्र में जो बढ़ी हुई है, और चुनाव के साथ साथ जो आज पूरे देश के साथ पूरे बिहार में सरगर्मियां तेज हैं और एक बार फिर से जो राजनेता है, हर पार्टी के राजनेता पहुंच रहे हैं, लोग के बीच पहुंच रहे हैं, लोग लुभावने वादे कर रहे हैं। पिछली बार भी इसी तरह से हुई थी। क्या हालात बदली नहीं बदली, क्या कहेंगे? हालात तो इतना चरम पर पहुंच गए, वोट तो सब कोई मांगते हैं, अपना अपना कहते हैं कि हमको वोट दो, हमको दो। लेकिन जो महंगाई इतना चरम पर पहुंचल, इसके बारे में कोई नेता, कोई राजनेता ये इस पर विचार नहीं करते, इस पर नहीं सोचते। हालांकि अन्य पार्टी और लोगों का कहना है कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई तो इतना है कि आज के गरीब अगर अपने माँ बहन की शादी में अगर 5,000 आदमी खिलाना है तो उनको सोचने पड़ रहा है। जो आज से 1 महीना पहले जिस सामान का भाव कुछ जो था, आज के डेट में इतना महंगाई बढ़ल है, इस पे विचार कोई नेता इस पाटलिपुत्र के धरती पर कभी नहीं सोचे। केवल वोट की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, हर बार वादा करते हैं वो, और हर बार महंगाई रोजगार देंगे, हर वादा करते हैं वो। हर बार वादा करते हैं कि महंगाई, कपड़ा, मकान, दुकान सब देंगे, लेकिन ये सारी झूठ बात है, ये झूठ का पुलिंदा है। फिर इस बार वोटिंग आई है, आप लोग कैसे वोट कैसे डालेंगे, किन मुद्दों पर? इसके लिए हम लोग विचार करेंगे। हम लोग का एक संगठन है, जो समाज की बात हम बोले हैं कुछ देर पहले कि हम लोग वैसे समाज को लेकर चलते हैं, सभी को लेकर चलते बने हैं जो यहाँ के गरीब अपने पैसा से बनाए और हवा की बात करते हैं। तो इस बार बहुत सोच समझ के मनेर के लोग अपना मत को देंगे। और जो हमारी माँ की जो मंदिर की किए हैं, अनेकों लोग इससे पूर्व में आए, मंगत को मांगे, मंगत उनका पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक उस माँ को भूल गए। तो जो माँ को भूल जाते हैं उनके साथ हम लोग नहीं रहते हैं। जो माँ से दुलार प्यार देते हैं, जो विकास करते हैं, उनके हम लोग साथ हैं। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच में समाज सेवी हैं राम लखन जी। इनका कहना था कि एक बार फिर से वोटिंग का समय आ गया है। काफी घोषणाएं होती है, लेकिन सब घोषणाएं जो है मौसम की तरह है। जिस तरह मौसम बदलती है उस तरह से राजनेता बदल जाते हैं। और इस बार हम लोग जो बेहतर हमारा समाज के लिए सोचेगा उस ओर रहेंगे। हमारे बीच और लोग हैं जी। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, हर बार वोटिंग होती है, इस बार भी आप लोग चुनाव मैदान में रहेंगे। राजनेता आ रहे हैं, बड़ी वादे कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए सर, सबसे प्रथम बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष से सत्ता संभाल के सत्ता चला रहे हैं। और जब जब सत्ता में आते हैं तो एक उनका अलग से वादा होता है, घोषणा होता है कि मैंने 2 लाख करोड़ के नौकरी दूंगा और 15-15 लाख खाता में सब लोग को रुपया जाएगा। वे सब जुमलीबाजी है, कुछ नहीं लोगों को देते हैं। और यहाँ जनता महंगाई के मार से त्रसित है और सभी लोग अपने कर्म और कमाई से जी रहे हैं। नेता के आश्रित पर कोई यहाँ जी नहीं रहा है। खास करके मनेर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज एक माहौल ऐसा बन गया है, कार्यकर्ता पैदा कर दिए हैं। नेता लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता जाने के लिए कुछ भी करने को वे लोग तैयार हैं। सत्ता पक्ष के लोग, यानी विरोधी को किसी तरह परेशान किया जाए, तबाह किया जाए, केस में फंसा दिया जाए, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, नाना प्रकार के जांच चला दो उस पर।
और ये लोग को फंसा के परेशान करो ताकि सत्ता के नजदीक ये लोग कभी पहुंचे ना, और हम लोग सत्ता में आए और फिर जैसे आगे 10 साल हमने किया फिर 5 साल करेंगे। सत्ता में आपने बात कही कि हर लोग आते हैं घोषणा करते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं बदली या नहीं बदली? नहीं, कुछ नहीं। हमारा तो हिंदुस्तान की कोई व्यवस्था नहीं बदला। जो कांग्रेस करके गया था उसी खाचा को ये लोग 10 साल में लिपापोती किया है, और लिपापोती करके कहता है कि बीजेपी बहुत सुंदर पार्टी है, बीजेपी ये है, बीजेपी वे है, ये किया वे किया, कुछ नहीं किया। यहाँ सरजमीन पर कोई काम नहीं है, किसी तरह का विकास है। रामकृपाल जी तो 2 बार सांसद रहे यहाँ से, उनका एक भी काम यहाँ नहीं है कि कोई सब मैंने देखा जाए, कहीं घूम के देखा जाए, कहीं काम नहीं है। कुछ बोर्डो लगे हैं उनके नाम से, तो वो सब मरल गिट्टी ले आके रोड ढाल देता है लोग। अब बरखा होगा ना तो सब बालू कहा जाता है, आप गिट्टिया पर हम लोग चलते हैं, ऐसा विकास होता है। हालांकि जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं उनका कहना है कि हमने व्यवस्थाएं बदली है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आज बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनका तो मैंने फिटगुल मना ही रहे हैं वो लोग तो फिटगुल मना रहे हैं, कहते हैं कि पैसा तो इंडिया बना देंगे। मैंने हम लोग के अब नया इंडिया में रहना पड़ेगा, वैसा इंडिया बनाएंगे, पहले का इंडिया अब नहीं रहेगा, विकसित इंडिया। हाँ, अब विकसित इंडिया बनाएंगे हमारे मोदी जी। अब खाएला है दाल में तरकारी रोटी, मूल नसीबे नहीं गरीब के हो रहा है। आज जाइए तो सब्जी लेने 140 रुपया, 140 आलू हो गया, परोड़ लेने जाइए तो 100 रुपये किलो है, भिंडी लेने जाइए 80 रुपये किलो है, दाल लेने जाइए 120 रुपये किलो है। गरीब की छिपा में दाल है, लोग का गरीब को आंसू पूछेगा। गरीब को आंसू पूछने वाला मात्र बिहार में एक नेता, चाहे देश में नेता है तो राहुल गांधी है, बिहार में तेजस्वी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव के हैं। ये सब लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं और हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और हम लोग मनेर के एक नौजवान संकल्प लिए हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हमारा मीसा भारती जी हैं। यह जो आप जो बात कर रहे हैं कि क्या महंगाई की बात आपने चर्चा की, तो जो लोग दो जो उनकी रोटी मुश्किल है, तो वैसे में विकसित इंडिया जो अभी बात आप कर रहे थे, तो कैसे फिर वो बन पाएगा? अब ये लोग तो अब बीजेपी के लोग जवाब देंगे कि कैसे बनाएंगे। यहाँ गरीब के हालत पतली है और वो लोग फिटगुल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई अच्छा कहिए, आप इस यहाँ के लोकल हैं, आप भी यहाँ के कलेक्टर से अवगत है, क्या महंगाई है? नहीं है, आपसे अलगे है, आप भी उसी में है। ठीक है कि आप थोड़ा संपन्न है, तो आखिर महंगाई, लोगों का कहना है कि महंगाई तो अब हमने कम कर दिया है। लोगों का कहना नहीं है, वे मोदी जी के कहना है तो हम महंगाई कम कर दिया। लोग तो महंगाई से मर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर नहीं महंगाई कम नहीं हुई? कहाँ कम हुआ है? हम तो बता रहे हैं कि आप देखिए। काफी उन्होंने कहा कि रोजगार हमने दिया है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। अब देखिए ना, चलिए पटना में हॉस्पिटल है, क्या स्थिति में है। यहाँ से सरकारी जितने का हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल का देखिए स्थिति क्या है। वो के पाठक अलगे ना देंगे, तो राज्यपाल अलगे ना देंगे, मुख्यमंत्री अलगे ना देंगे। है सरकार में पटरी है, ये नहीं है। और झूठे को ऊपर से मिलावल कह के लोग को मूर्ख बना रहा है। लोग वोट ले लेंगे, फिर 5 साल कभी इधर चल जाएंगे पलटू राम, कभी उधर चले आएंगे पलटू राम, यही करते रहेंगे ये लोग। लेकिन विकास तेजस्वी किया है बिहार में। राजनेता आपके विचारधारा पर, आपने विचारधारा पर आप वोट करते हैं, फिर राजनेता बदल जाते हैं, तो आम लोग क्यों नहीं बदलते? आम लोग के जनता जैसे भोला भाला होते हैं, जनता को ये लोग मूर्ख समझता है और मूर्ख बना के ही अपना नीति को देख लेता है और 5 साल एकदम मेसी में ऐश करेगा और हम आप रोड पर मार कर, यही जनता का। देख लीजिए, हमारे बीच तो समाज सेवी हैं अवधेश जी, इनका कहना था जिस तरह से विकसित इंडिया की कल्पना की गई थी, यहाँ लोग महंगाई के मुद्दे से जूझ रहे हैं और यहाँ विकसित इंडिया की बात हो रही है। ये कल्पना कोरी कल्पना लगती है। हमारे बीच और लोग बैठे हैं, जी बताएं। मंदिर फिर आ गया है और अब आप भी हैं, उस काफी दिन से आप देख रहे हैं वोटिंग, हर बार वादे किए जाते हैं। किस तरह से पिछले बार जो वादे किए गए थे, क्या पूरा हुआ, नहीं हुआ? क्या आम लोगों की हालात बदली?
महंगाई के मार से 20 साल तक जनता की आवाज नहीं मिलेगा कि हम क्या करें क्या नहीं। महंगाई तो मार मारा है कि 20 साल लगेगा इस जनता समाज को सीधा करने में राहुल जी को। मोदी जी जो दुर्दशा किए, खिचड़ी चला करके हमारे स्कूल का जो दशा किए हैं, शिक्षा गरीब को खिचड़ी लेकर के छीन लिया गया। महंगाई तो सरकारी स्कूलों में जो सरकारी मास्टर हैं, पदाधिकारी हैं, राजनेता, उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? इसलिए कि सिर्फ खिचड़ी ही पकाया जाता है और खिलाया जाता है, शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती। शिक्षा के तो बात ही नहीं होती। तो फिर उन लोग कहते हैं कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। जो भी लोग आते हैं पदाधिकारी, वो बात करते हैं कि खिचड़ी बढ़िया से बनता है कि नहीं बउआ, खिचड़ी खाए कि नहीं बउआ। कोई नहीं पूछता है कि पढ़ाई होता है कि नहीं बउआ, तुम कितना पढ़ा कि नहीं, चाहे क्या पढ़ा कुछ दिखाओ। या मास्टर साहब से कोई लोग नहीं पूछते बढ़िया से खिचड़ी पका कि नहीं जी। बड़े बड़े पदाधिकारी तब प्रतिनिधि आते हैं और यही सब वादे करते हैं और उनका यही दायित्व है, इसी के लिए आते हैं कि हम आपकी शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, उसका देख रेख करेंगे। प्रतिनिधि के सिर्फ वादा ही सब कुछ है। ये बड़े लोग हैं और बड़े लोगों का व्यवस्था एक अलग है, और गरीब करीब मरने के कगार पे हो गए। गरीब 20 साल तक कोई उठान करने आएगा भी, कहीं राजीव गांधी जैसा, इंदिरा गांधी जैसा सत्ता मिला राहुल जी को तो 20 साल सुधारने में लगेगा। गरीब तो मर चुके हैं, इनमें जान डालने के लिए 20 साल लगेगा। सब लोग गरीब पर राजनीति करते हैं, कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे। आज तक गरीबी वही का वही है। गरीब के खून चूस चूस करके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बात करते हैं। इलेक्शन आएगा, गरीब के पास तो शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, 100, 200, 500 रुपए दे करके वोट खरीद लेगा। मोदी जी जो कर रहे हैं, परमात्मा ही एक ऐसा मालिक है कि उन पर विचार करेंगे। हम लोग से हो नहीं रहा है। तुलसी मार गरीब के हरि से सहा न जाए, कांच चाम के भाप से लोहा पे समझ जाए। एक दिन ये लोग समाप्त हो जाएंगे। ये धर्म के आर पर गरीब के जो खून चूस रहे हैं, एक दिन ये लोग भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच के समाज सेवी शंकर व्यास, इनका कहना था कि जिस तरह की बात कर रहे हैं, वोटिंग की बात हो रही है, हर नेता आते हैं, हर राजनेता आते हैं, लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदली है। आज भी एक गरीब जो है उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, और विकसित इंडिया की कल्पना तो दूर, जहां महंगाई से निजात दिलाने वाले कोई नहीं है।